21 जुलाई 2025 की दोपहर को जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को सौंपा, तब देश की राजनीति में एक सन्नाटा पसर गया। संसद का सत्र चल रहा था। मानसून की गूंज बीच अचानक आई इस राजनीतिक गरज ने सबको चौंका दिया। धनखड़ का इस्तीफा केवल एक संवैधानिक पद से त्याग नहीं था, यह संकेत था, एक संदेश था और शायद एक संघर्ष की स्वीकारोक्ति थी। पर यह संघर्ष किसका था? स्वास्थ्य का या सत्ता का या संवैधानिक गरिमा का? आइए इस इस्तीफे के पीछे की परतों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर धनखड़ साहब कौन थे? धनखड़ साहब कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं थे। राजस्थान के किसान परिवार से आए एक प्रखर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सधी हुई बहसों के लिए मशहूर रहे। फिर वे राजनीति में आए, लोकसभा सांसद बने, केंद्रीय मंत्री रहे और बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। राज्यपाल रहते हुए बार बार ममता बनर्जी सरकार से टकराते रहे। वे खुलकर बयान देते, ट्वीट करते, संविधान की बात करते और यहीं से उनकी पहचान बनी एक संवैधानिक प्रहरी के रूप में। जब 2022 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया, तब उम्मीद की गई कि वे राज्यसभा में एक सशक्त लेकिन निष्पक्ष अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन धीरे धीरे यह भूमिका एक राजनीतिक मंथन में बदलने लगी। इस्तीफा के बीच के कारण। इस्तीफे से कुछ घंटे पहले धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह प्रस्ताव था न्यायपालिका से जुड़ा हुआ और कथित तौर पर सरकार को असहज कर देने वाला। सरकार को इसकी भनक भी नहीं थी। शाम तक कई वरिष्ठ मंत्रियों ने संसद से दूरी बना ली। कहा जा रहा था कि एक संवैधानिक असहजता फैलने लगी थी और फिर राष्ट्रपति को भेजी गई एक सीधी चिट्ठी। लेकिन यह एक केवल स्वास्थ्य का मामला था। आधिकारिक तौर पर यही कारण बताया गया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी कोई सार्वजनिक बीमारी या मेडिकल आपातकाल की खबर नहीं आई थी। वे कुछ सप्ताह पहले एक विदेश दौरे पर थे, बिल्कुल सक्रिय। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह एक राजनीतिक रूप से सुरक्षित कारण था या संविधान से टकराव? धनखड़ साहब बार बार राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करते रहे जो सरकार को असहज करते थे। उन्होंने खुलकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सांसदों के विशेषाधिकार और विपक्ष के अधिकारों की बात की। उनकी भूमिका कई बार सरकार के लिए अति स्वतंत्र मानी गई। सत्ता पक्ष को यह आशंका होने लगी थी कि वे अब अनियंत्रित संवैधानिक शक्ति बनते जा रहे हैं। विपक्ष का समर्थन, सरकार की नाराजगी। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि विपक्ष उन्हें एक तरह से गुप्त समर्थन दे रहा था। जब उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव स्वीकार किया तो सत्ता पक्ष के सांसद नाराज हो गए। यह कदम सरकार की प्रतिष्ठा के खिलाफ माना गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें सम्मानपूर्वक हटने का संकेत दिया गया, एक तरीका जिससे न तो सरकार की छवि खराब हो, न ही उपराष्ट्रपति को हटाने की कोशिश असंवैधानिक लगे। धनखड़ जो खुद संविधान के गहरे जानकार हैं, शायद यह लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने शांति से, गरिमा के साथ हटने को बेहतर समझा। अब इस पर राजनीतिक हलचल क्या शुरू हुई, उसके बारे में जानते हैं। कांग्रेस के केपी चिदम्बरम ने कहा, धनखड़ ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की कीमत चुकाई है। टीएमसी और आप जैसी पार्टियों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। सरकार ने केवल औपचारिक बयान देकर मामले को शांत किया। वी रिस्पेक्ट दिस डिस्कशन एंड थैंक हिम फॉर दिस सर्विस। अब आगे क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। क्या भारत में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह तीसरी बार है जब कोई व्यक्ति अपनी कार्यकाल पूरा किए बिना हटे हैं। अब चुनाव आयोग को नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। लेकिन अब यह केवल एक चुनाव नहीं होगा, यह होगा संवैधानिक स्वायत्तता बनाम राजनीतिक सत्ता का एक और अध्याय। इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? इस सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक पद का त्याग नहीं है। यह उस संविधान की गरिमा की लड़ाई का संकेत है जिसमें कई बार सत्ता और सिद्धांत आमने सामने होते हैं। उन्हें शायद तय किया कि उनकी गरिमा और निष्पक्षता किसी एक पक्ष के वफादार बनकर नहीं रह सकती। और अब जब वे शांत होकर पीछे हटे हैं, उनकी जगह और उनके सवाल संसद भवन की गूंज में गूंजते रहेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों से शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।